स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेस कुमार क्लासेस में। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। नया कुछ भी नहीं है, नया इसमें यही है कि जो आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हो, टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, उसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है। तो आज मैं इसका ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ट्रिक, ये हमारा ट्रिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी यूज होने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो भी हमने मेथड सीखा है कन्वेंशनल मेथड, वो तो आना ही चाहिए आपको। अगर आपको ट्रिक आता है तो उससे आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो और कैलकुलेशन आपका काफी इजी होगा और काफी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स के लिए काफी इजी है और उसके लिए आपके पास ट्रिक भी है। 3/3 के लिए कोई ट्रिक नहीं था, इसलिए मैंने ट्रिक लाया आपके लिए, और जनरली बुक्स में आपको मिलने वाला नहीं है। तो शायद आपने देखा भी नहीं होगा यूट्यूब पे, फिर भी आप यहाँ पे देखो अच्छे से, और एक बार अच्छे से देखा तो 100% आपको समझ में आने वाला है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेप्स। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। तो अगर आपने अच्छे से इसको सीखा है, स्टेप को कैसे सॉल्व करना है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से लिख दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यस और नो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, 2 -2 ऐसे लिख दो, -1 3 0 0 -2 और 1। मतलब इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। आ रहा है नहीं समझ में? एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर से हम क्या करने वाले हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, जस्ट यू हैव टू राइट एज इट इज। एज इट इज हमने लिख दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको पहले से ही मालूम है कि आप जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उसको क्या बोलते हो, रो, एंड दिस इज कॉलम। तो जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है और सेकेंड कॉलम है उसको फिर से रिपीट करना है। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 -1 0 2 3 एंड -2। फिर से बता रहा हूं कि मुझे करना क्या है, जब भी क्वेश्चन है एज इट इज लिखो। अभी टाइम लग रहा है और आपको एक दो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे, 1 और 2 क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगने वाला है। आफ्टर 3 क्वेश्चन आपको फ्लो अप मिल जाएगा और आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आपको मेथड भी समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे भी क्वेश्चन है एज इट इज हमने लिख दिया है। और जो हमारा ये देखो, ये क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2, तो डायरेक्टली ऐसे लिख दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, R1, इसको बोलोगे R2, मींस रो 1 और रो 2। डायरेक्टली एज इट इज लिख देना है। फिर से डायरेक्टली मुझे क्या करना है, एज इट इज लिखना है। यहां पे लिखोगे 1 2 -2 1 2 -1 3 0 -1 और 3। सबसे पहले फर्स्ट यही बताया था मैंने, क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है एज इट इज आप लिख दो। 3/3 मैट्रिक्स है और मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। मींस हमारा टास्क क्या है, ये इनवर्स को मुझे फाइंड करना है। ट्रिक जब भी सीखते हो टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपको फ्लो आ गया, एक बार आपको कंसेप्ट आ गया, देन योर टास्क विल बी रिड्यूस्ड। उसके बाद आपको टाइम नहीं लगने वाला है। इसलिए एज इट इज हमने लिखा, हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप, जो भी हमारा 2 रो था पूरे फुल यहां तक, उसको फिर से हमने लिखा है, देखो आप रीराइट किया है। नेक्स्ट, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। थर्ड स्टेप क्या होने वाला है आपके लिए, थर्ड स्टेप, ये जो हमारा रो 1 है और ये हमारा जो है क्या है, कॉलम 1 है, इसको ऐसे ये कर दो और इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्टिंग लिख दो आप। क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर स्टेप समझ गए हो तो उसके बाद क्या करना है, आपको एरो बनाना है। कैसा एरो बनाना है, तो ऐसे एरो बनाना है, ऐसे एरो बनाते जाना है।
ऐसे एरो बनाना है। अब सबसे पहले जो डाउनवर्ड एरो है, जो डाउनवर्ड एरो है, जो आप मल्टीप्लाई करते हो, आ रहा है नहीं समझ में? सबसे पहले जब भी ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिख दो आप। सबसे पहले हमने ए इनवर्स लिख दिया, आ रहा है नहीं समझ में? और यहां पे 1 दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस और नो, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप? नेक्स्ट क्या करने वाले हो? जो भी वैल्यू आ रहा है यहां पे, आ रहा है समझ में? तो यहां पे जो आप सीक्वेंस वाइज जो वैल्यू आने वाला है इसका ट्रांसपोज लेते हो आप। यहां पे जो निकलता है वो क्या निकलता है? एडजॉइंट निकलता है। मतलब आप एडजॉइंट भी निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो यहां पे हमको वैल्यू मिल रहा है, जो हमको वैल्यू मिल रहा है, जैसे डायरेक्टली अभी मुझे कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो। डिटर्मिनेंट फाइंड करने आता है, इलिमिनेट दैट रो एंड दैट कॉलम 1 लिखा हमने, और इलिमिनेट दैट रो, यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, -2 और 1 आ रहा है। फिर यहाँ पे -2 लिखोगे, एलिमिनेट दैट रो एंड दैट कॉलम, -1 0 0 1। जो पहले से सीखे हैं उन्हीं को आने वाला है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ही निकालना आपको नहीं आता है तो फिर ट्रिक कैसे सीखोगे? इसे ट्रिक सीखने के लिए भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे हमने -2 लिखा, डिलीट दैट रो एंड दैट कॉलम, यहाँ पे -1 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, 0 लिख रहे हो, -2 लिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर दो आप, 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे -2 इंटू -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? देखो 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5 - 4 1 आ गया। एक आंसर ये आ गया। मतलब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया कि इसका वैल्यू क्या है? 1 है। आ रहा है समझ में? अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो भी डाउनवर्ड एरो है 3 × 1, ऐसे भी डिटर्मिनेंट हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो देखते हो ना, 3 × 1 3 लिखते हैं और फिर माइनस। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? एक तो डायरेक्टली ऐसे लिखो, तो जो वैल्यू आ रहा है तो रो वाइज जाओगे अगर आपको यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है तो। अगर बिना झंझट के, जैसे टी का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोज। डायरेक्टली आपको अगर आंसर फाइंड करना है तो आप ऐसे निकालो, और जो सॉल्व कर रहे हो, जो सॉल्व कर रहे हो इसका वैल्यू ही आपको 1 आ गया, तो कोई जरूरत ही नहीं लिखने का, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 1 है। अब जो देखो 3 × 1 कितना आता है? 3, और ये 0 है तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो 3 यहां पे लिख दो। ये 0 × 0 माइनस करोगे तो -1 × -1 क्या? +1 आ जाएगा। तो देखो ये रो वाइज यहां पे जा रहे हो आप, लेकिन हमको कॉलम में लिखना है डायरेक्ट, अगर ट्रांसपोज नहीं निकालना है तो। एडजॉइंट बोलता निकालने के लिए तो डायरेक्टली हम रो वाइज जाते हैं, दैट विल बी एडजॉइंट, क्योंकि हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया है? ए इनवर्स 1/a, और क्या बताया है? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग। आ रहा है समझ में? तो इसलिए हम लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे देखो 2 जा तो 2 लिख दिया। सॉल्व हम रो वाइज कर रहे हैं और उसको कॉलम में लिख रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखो -2 × -2 कितना आ गया? 4 - 2। देख रहे हैं ना? यहाँ पे जैसे देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, -2 1 और 2 और -2 दिया हुआ है। आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 4 -2 × 1 = 2, सो आंसर विल बी 2। सो आंसर क्या लिख दिया आपने? 2। नेक्स्ट 1 × 1 क्या लिखोगे? 1 ही आ गया। यहां पे आप क्या लिखने वाले हो? 2 × 0 = 0, और 1 × -2 और क्या आ गया? 2 आ गया, ये 2 लिख दिया। अब यहां पे देखो 0 × 2 कितना आता है? 0 आता है। 3 × -2 -6, क्योंकि माइनस हम लोग लगाते हैं ना, 0 - -6, इस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 6। यहाँ पे 2 × -1 क्या लिखने वाले? 2 -2 × -1 क्या लिखने वाले हो? 2 आने वाला है, तो 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 × 1 = 3, और 3 -1 × 2 = -2, कितना आ गया? 5। तो हमने कितने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया है, कितने आसानी से सॉल्व कर दिया है। अगर 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको इजीली सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन।
सीईटी में भी क्वेश्चंस आते हैं ए इनवर्स के, उसमें आपको टाइम लगता है, क्योंकि आपको फर्स्ट फाइंड क्या करना है, को फैक्टर फाइंड करना है, को फैक्टर के बाद आपको फाइंड करना है एडज्वाइंट, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। डिटर्मिनेंट तो कॉमन पार्ट है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी ट्रिक है, आ रहा है समझ में। लेकिन ए इनवर्स में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, आंसर मैच नहीं होते हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, इसमें कोई भी जल्दबाजी और सीखने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, मैंने क्या बताया, कोई भी मैट्रिक्स दिया है ऐसे लिख दिया हमने, लिख दिया हमने डायरेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो मुझे क्या करना है, 1 2 -2 ऐसे लिखना है। देखो 1 2 -2 ऐसे लिखा है, फिर -1 3 0 ऐसे लिखा है, फिर 0 -2, मतलब ये पार्ट हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा था। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था, क्या किया था कि ये जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 उसको रिपीट कर दिया था मैंने यहां पे। और जैसे ही हमारा ये इतना तक हमारा लिख के हुआ था, देखो आप यहां पे देखो अच्छे से, फिर हमने क्या बोला था कि जो रो है 1 और रो 2 उसको फिर से यहां पे रिपीट कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप क्या किया था, इसको रेक्टेंगुलर पार्ट को और ये जो रो 1 है और जो कॉलम 1 है उसको हमने क्या बोला था, नेग्लेक्ट कर देना है, उसको अब यूज नहीं करना है, उसको यूज हमको अब नहीं करना है। ऐसे भी पूरा लाइफ यूज एंड थ्रो हो गया है, अगर यूज खत्म थ्रो कर दिया, तो वैसे ही मैथ में भी है, अब इसका यूज रहा ही नहीं, आ रहा है नहीं समझ में, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया है रो 1 और कॉलम 1 को। अब जो बचा है उसको एरो दिया है, देखो आप एरो, जैसे हम लोग नॉर्मल एक कुछ भी एरो एक्स्ट्रा नहीं है, देखो आप ऐसे एरो बनाया है, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि जब भी हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं 2/2 को, तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जो मेन डायगोनल एलिमेंट रहता है उसको प्रोडक्ट लेते हैं, माइनस ये जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको माइनस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, और उसको लिखते जाना है। अगर आपने ऐसे लिखा रो वाइज तो आपको आंसर लाने के लिए ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो बिकम्स कॉलम और कॉलम बिकम्स रो। तो इसलिए उससे बचने के लिए, डायरेक्ट आंसर लाने के लिए हमने क्या कर दिया है, डायरेक्ट हमने आंसर लाने के लिए हमने क्या कर दिया है कि जो भी हम रो में सॉल्व कर रहे हैं उसको कॉलम में लिखते जा रहे हैं, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये मैं पीडीएफ भी भेजने वाला हूं, एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, 0 0 1 और 2 1 2 3 3 1 1, देखो ये भी मैं साथ में कराता हूं आपको, इसका वीडियो भी बना रहा हूं, शायद बच्चों को समझ में नहीं आया, इसलिए एक और क्वेश्चन में यहां पे a इज इक्वल टू दिया हुआ है टू फाइंड ए इनवर्स, टू फाइंड ए इनवर्स। अब हम लोग थोड़ा साथ में करते हैं क्वेश्चंस को, यस सर नो। यहां पे देखो आपको जस्ट स्टेप्स बताना है, इधर देखो आनंद, इधर देखो स्टेप्स बताना है, जस्ट लॉजिकल करना है, जो हमने किया है उसी को रिपीट करना है, उसके बाद आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कितने सालों से पढ़ रहे हो। जो हमारा टू फाइंड द ए इनवर्स इंजीनियरिंग करने जाते हैं वहां पे भी क्वेश्चंस आते हैं, 100% 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स के, और वहां पे डिफिकल्टी आती ही है। इसलिए मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, और आपको सीखना क्या है, आपको स्टेप सीखना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन चाहे जो भी दिया हो, मुझे क्या करना है, उसको जस्ट लिखना है। तो 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा। उसके बाद हमने क्या बोला कि ये हमारा क्या है, कॉलम 1 है और ये क्या है, कॉलम 2 है, उसको एज इट इज लिखना है। यहाँ पे आनंद हेल्प करना है, आपको बोलना है क्या करना है, हमको C1 और C2 को लिखना है। तो C1 क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या 1 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 3, यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे 1, यस और नो। ये फर्स्ट स्टेप है, यहां तक हमने सेम रखा था। उसके बाद हमने राइट साइड में क्या बोला, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दिया है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया था कि जो भी रो है, जो भी रो है हमारा, रो 1 रो 2, इसी को रो बोलोगे ना, रो 1 ये हमारा R1 है और ये R2 है, इसको फिर से लिखना है हमको, लिखो फिर से, क्योंकि एक बार आपने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने फिर क्या बताया था, अब हमारा इसका काम हो चुका है,
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आ रहा है कि समझ में? इसको हम क्या करने वाले हैं, निगलेक्टिंग। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, नेग्लेक्टिंग। इसको हम क्या करने वाले हैं, नेग्लेक्टिंग। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। इसको हमने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। फिर से वही मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, अगर ए बी सी डी ऐसे दिया रहता था तो हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे। देखते हो प्रोडक्ट ऑफ वेन डायगोनल एलिमेंट्स, ए डी माइनस बी सी करते हो आप जब भी डिटर्मिनेंट निकालना रहता है। तो सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले ए इनवर्स यहां पे लिख दो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले ही निकाल के रख दो या बाद में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने ऐसे लिखा और फिर से हमने क्या बताया था कि रो वाइज जा रहे हैं तो हमको कॉलम में लिखना है। कैसे कॉलम में आंसर लिखना है, तो आंसर ऐसे लिखना है, देखो आप 2 माइनस 3 कितना होता है, -1। 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 होता है। 1 माइनस 6 कितना होता है, -5 होता है। एक कॉलम हमने तैयार कर दिया, -1 8 और -5। फिर से देखो यहां पे देखो 1 इंटू 2 कितना होता है और -1 कर दोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, -1 नहीं आएगा, +1 रहेगा। यहां पे देखो 1 इंटू 0 क्या होता है, 0 माइनस 6 -6। 3 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 3। यहां पे देखो 3 माइनस 4 कितना होता है, 3 माइनस 4 इज -1। 2 माइनस 0 इज 2। 0 माइनस 1 इज कितना आता है, -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है यहां पे, तो कैसे निकालोगे, यहां पे 0 लिखोगे तो ये तो खत्म ही हो गया। -1 लिखो तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1। तो -1 यहां पे आ गया। फिर +2 लिखोगे तो 1 माइनस 6 कितना हो गया, -5। तो आंसर क्या हो गया, +1 -10। कुछ गलत है, देखो आप फिर से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, 1 लिखा मैंने, डिलीट दैट रो एंड दैट कॉलम। 1 माइनस 9 कितना होता है, 8 -8। तो इसलिए यहां पे -8 +8 हो जाएगा, -8 इंटू -1 और -10। तो आंसर कितना आ रहा है, -2। आ रहा है नहीं समझ में? इसलिए यहां पे आप आंसर क्या लिखोगे, 1 -2 -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। आ रहा है नहीं समझ में? और यहां पे ये भी लिख सकते हो -1/2 और जो है यहां पे लिख दो, है दोनों का मीनिंग सेम है। 1 -2 1 डिवाइड में -2 और -1/2। सो ये रहा काफी शानदार ट्रिक। अगर किसी को डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हो, लेकिन होपफुली शायद आपको आ गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद है, काफी यूज होगा आपके लिए।